हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मेरे चैनल बी ग्लोरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, आज हम लोग करने जा रहे हैं एंटोनिम्स का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 मैंने अपलोड कर दिया है, जाके उसको देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो फ्रेंड, आज हम लोग 20 वर्ड्स के साथ आए हैं और आपको ये करना है कि आउट ऑफ 20 वर्ड्स आपने कितना सही किया और उसको मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। तो ठीक है फ्रेंड, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है कम होना या फिर आप सूखना बोल सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका एंटोनिम्स क्या होगा। डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, ठीक है। डिमिनिश का मतलब होता है घटना या फिर कम होना होता है। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, मतलब एक तरह से वो भी कम ही हो रहा है। और यहाँ होता है इंक्रीज। इंक्रीज मतलब क्या होता है बढ़ना। तो यहाँ पे ड्विंडल का जो एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिलिंक्विश। रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ना या फिर बोल सकते हैं त्यागना, त्याग करना। तो ऑप्शन ए है वैनिश। वैनिश का मतलब होता है गायब होना। बी है क्विंच। क्विंच का मतलब होता है बुझाना। ऑप्शन सी है रिलीज। रिलीज का मतलब होता है स्वाद, टेस्ट। और ऑप्शन डी है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। तो यहाँ पे रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ना या फिर त्याग देना, और यहाँ पे कंटिन्यू का मतलब क्या होता है उसको जारी रखना। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है फीका या फिर बेस्वाद, ठीक है। तो ए है कलरलेस, जिसका मतलब होता है बेरंग, ठीक है। फीका भी बहुत हद तक हो सकता है। बी है डल। डल का मतलब होता है सुस्त। सी है टेस्टी। टेस्टी का मतलब क्या होता है स्वाद होता है। और डी है कलरफुल। कलरफुल का मतलब होता है रंग बिरंगा। तो यहाँ पे इंसिपिड का जो सही एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा टेस्टी। इंसिपिड का मतलब होता है बेस्वाद और टेस्टी का मतलब होता है स्वाद। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फोमेंट। फोमेंट का मतलब होता है भड़काना या फिर हम बोल सकते हैं उसको उस्काना, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है रिप्यूज। रिपल्स। रिपल्स का मतलब होता है हटाना, ठीक है। या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, खदेड़ना बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी है सीज। सीज का मतलब होता है बंद करना। सी है कंट्रोल और डी है क्वेल। क्वेल का मतलब होता है वश में करना या फिर शांत करना। तो फोमेंट का मतलब होता है भड़काना या उस्काना, और क्वेल का मतलब क्या होता है शांत करना, जो कि इसका सही एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रेडी। ट्रेडी का मतलब होता है आलसी बोल सकते हैं या फिर मंद, धीरे, ठीक है। आलसी, मंद या फिर धीरे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है प्रेरित करना या फिर तेज, ठीक है। उसके बाद है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है नियमित या फिर क्रमिक बोल सकते हैं, ठीक है। सी है लेट। लेट का मतलब होता है देर, और क्विक का मतलब होता है जल्दी या फिर झटपट। तो यहाँ पे जो ट्रेडी का जो सही एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड, इसका मतलब होता है मंद, वो हो जाएगा प्रॉम्प्ट, जिसका मतलब होता है तेज। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ससेप्टिबल। ससेप्टिबल का मतलब क्या होता है फ्रेंड, भावुक बोल सकते हैं या फिर अति संवेदनशील। अति संवेदनशील। ससेप्टिबल का मतलब होता है भावुक या फिर अति संवेदनशील। तो देख लेते हैं क्या होगा इसका एंटोनिम्स। तो ऑप्शन है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविस्मरणीय, अविस्मरणीय, ठीक है। ऑप्शन बी है इम्यून। इम्यून का मतलब होता है प्रभाव शून्य या फिर जिसको किसी तरह का कोई मतलब प्रभाव ना पड़े, मतलब किसी पे कोई उसका इन्फ्लुएंस ही ना पड़े, ठीक है। एक क्या हो गया है, जो ससेप्टिबल का मतलब है उसका मतलब होता है भावुक, मतलब अति संवेदन, मतलब उसमें संवेदना ज़्यादा है। और इम्यून का मतलब क्या है, मतलब संवेदना रहित, ठीक है। ऑप्शन सी है प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है पूर्व सूचना, प्रिडिक्ट करते हैं,
पूर्व सूचना। उसके बाद है अनप्रिडिक्टेबल, मतलब क्या होता है, अपूर्व सूचना बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे ससेप्टिबल का जो सही एंटोनिम्स हो जाएगा वो फ्रेंड क्या हो जाएगा, इम्यून। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है सिसेशन। सिसेशन का मतलब होता है समापन करना, ठीक है, समापन। तो इसका क्या हो जाएगा, देख लेते हैं एंटोनिम्स। तो फर्स्ट वर्ड है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरू करना या फिर आरंभ करना, और सिसेसमेंट का मतलब क्या होता है, समापन करना। बी देख लेते हैं, बी का मतलब होता है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीनीकरण या फिर नवीकरण बोल सकते हैं। सी है ऑन गोइंग। ऑन गोइंग का मतलब होता है जारी रखना या फिर चालू करना। और डी है इंटरप्टिंग। इंटरप्टिंग का मतलब होता है बाधा या फिर व्यवधान। तो यहाँ पे सेसेशन का जिसका मतलब समापन करना है, उसका जो सही एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा कमेंसमेंट, जिसका मतलब होता है शुरू करना या फिर आरंभ करना। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, प्रोकास्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट जिसका मतलब होता है देर या फिर बोल सकते विलंब या फिर टाल मटोल, इस तरह का, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। तो ए है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेडिट। एक्सपेडिट का मतलब होता है शीघ्र, ठीक है। सी एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है निकालना, और प्रोपागेट का मतलब होता है प्रचार करना। तो प्रोक्रेस्टिनेट का जिसका मतलब विलंब होता है या फिर देर होता है, उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा एक्सपेडिट, जिसका मतलब होता है शीघ्र। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है ढीठ व्यक्ति या फिर असभ्य को इंसोलेंट बोलते हैं। तो इसका देख लेते हैं फ्रेंड क्या होगा सही आंसर। ए है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र, ठीक है, विनम्र। बी है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब भी होता है हठी, ठीक है, अभिमानी टाइप का जो इंसान होता है, ठीक है। सी है ओवर बियरिंग। ओवर बियरिंग का मतलब तो अहंकारी, ढीठ जैसा ही, ठीक है। और लास्ट है डिसडेनफुल। डिसडेनफुल का मतलब होता है घमंडी, ठीक है। तो इंसोलेंट जिसका मतलब असभ्य या ढीठ होता है, उसका जो सही एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, सबमिसिव, जिसका मतलब होता है विनम्र, बोलते हैं ना सबमिसिव बिहेवियर, ठीक है, तो विनम्र। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है रैंसिड। रैंसिड का मतलब होता है एक तरह से बासी टाइप का, ठीक है। मतलब होता है ना, मान लीजिए कोई खाना बना हुआ है रात में, तो सुबह के लिए क्या हुआ, बासी हो गया, ठीक है। तो उस तरह का खाना बासी बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पोट्रीफाइड। पोट्रीफाइड का मतलब होता है सड़ा हुआ, ठीक है। बी है डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। सी है फ्रेश। फ्रेश का मतलब ताज़ा। और डी है स्टेल। स्टेल का मतलब भी बासी होता है। तो रैंसिड का जो एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा फ्रेश, जिसका मतलब होता है ताज़ा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इम्पिट्यूअस। इम्पिट्यूअस का मतलब क्या होता है, अविवेकी। अविवेकी, ठीक है, इसको ज्ञान नहीं, अविवेकी है, ठीक है। तो इसका क्या होगा एंटोनिम्स। ए है एजिटेटेड। एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब होता है उत्तेजित। बी है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब होता है आवेग, ठीक है। उसके बाद है कॉशस। कॉशस का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है। और डी है रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। तो यहाँ पे इम्पिशियस का मतलब होता है अविवेकी, और यहाँ कॉशस का मतलब होता है बुद्धिमान, जो कि इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है समापन। समापन होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए में है कॉम्प्लीशन। कॉम्प्लीशन का मतलब ही होता है समापन होता है। क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब होता है उत्कर्ष बोलते हैं या फिर शिखर, क्लाइमेक्स। ओके। सी है कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, और बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत। तो कल्मिनेशन का मतलब होता है समापन, और बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत, जो कि इसका करेक्ट एंटोनिम्स है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ।
तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, कर्व। कर्व का मतलब होता है नियंत्रण, ठीक है, अपने कंट्रोल में देना, ठीक है, मतलब एक तरह से आप अपने कंट्रोल में किसी को रखे हुए, नियंत्रण करके रखे हुए हैं। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, हेल्प। हेल्प का है मदद करना, इससे तो इसका कोई वास्ता नहीं है नियंत्रण से, ठीक है। बी है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, ठीक है, मतलब उसको रिलीज कर देना, वो कंट्रोल में आपके अब नहीं है। सी है रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का मतलब होता है नियंत्रण करना, ठीक है, और रिमूव का मतलब होता है हटाना। तो यहाँ देखा जाए अमॉन्ग 4 वर्ड्स जो सबसे रिलेवेंट है कर्व नियंत्रण करना, तो उसका जो सही एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाए अलाउ, मतलब वो फ्री कर देना, मतलब अनुमति दे देना, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है चिवलरस। चिवलरस, ठीक है, चिवलर, ये क्या बोलते हैं, चिवलरस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे चिवलरस, जिसका मतलब होता है उदार या फिर शिष्ट, ठीक है, उदार व्यक्ति, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं एंटोनिम्स। दो ए में है गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है वीर, वीर या फिर बहादुर, ठीक है। उसके बाद होता है डिस्ट्रेडली। डिस्ट्रेडली का मतलब होता है डरपोक, डरपोक, ठीक है। उसके बाद है एमोरस। एमोरस का मतलब प्रेमी, प्रेमी लोग, ठीक है, एमोरस। और डी है डेफिएंट। डेफिएंट का मतलब होता है अवज्ञाकारी, ठीक है, अवज्ञाकारी, जो कि उपेक्षापूर्ण बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे चिवलरस का मतलब होता है शिष्ट या फिर उदार, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफिएंट का मतलब होता है अवज्ञाकारी या फिर अपेक्षापूर्ण, जो कि इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, ठीक है, ज्ञानी टाइप का इंसान जो है, विद्वान। तो इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ए में है इलिटरेट, मतलब निरक्षर, जो मतलब पढ़ा लिखा नहीं हो, ठीक है। क्रूड का मतलब होता है कच्चा। बी जो सी है बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। और इग्नोरेंट का मतलब होता है अपरिचित, ठीक है, इग्नोरेंट या फिर विद्याहीन ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ज़्यादा रिलेवेंट वर्ड है ए और डी में वो है इलिटरेट, जिसका मतलब होता है निरक्षर। और एरुडाइट का मतलब क्या होता है, विद्वान। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्कर। CONCUR। कॉन्कर मतलब होता है सहमत होना, ठीक है। ऑप्शन ए में है डिसएग्री। डिसएग्री का मतलब होता है असहमत, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना। उसके बाद है डिसअरेंज का मतलब होता है अव्यवस्था। और उसके बाद है डिस्करेज का मतलब होता है हिम्मत तोड़ना बोल सकते हैं, या फिर हतोत्साहित करना। तो यहाँ पे कॉन्कर, जिसका मतलब होता है सहमत होना, उसका जो रिलेवेंट एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा डिसएग्री, जिसका मतलब होता है असहमत होना। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेनिरेशन। वेनिरेशन का मतलब होता है आदर या फिर सम्मान, ठीक है। तो ऑप्शन ए में फियर। फियर का मतलब होता है डर। बी है रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है आदर या सम्मान ही होता है, ठीक है। सी है रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा। और डी है डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है अनादर। तो यहाँ पे वेनरेशन का मतलब होता है आदर, और डिसरिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, अनादर, जो कि इसका सही एंटोनिम्स है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है ब्लिक। BLEAK। ब्लिक। ब्लिक का मतलब होता है उदास बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर निराशाजनक, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं क्या होगा सही एंटोनिम्स। ए है डल। डल का मतलब होता है सुस्त। फिर उसके बाद डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधेरा। सी में है ब्राइट। ब्राइट का मतलब उजाला होता है, साथ ही साथ इसका मतलब होता है प्रसन्न या फिर प्रसन्नचित्त बोल सकते हैं। और डी है एक्सपोर्स। एक्सपोर्स। एक्सपोर्स का मतलब होता है खुलासा या फिर खुलासा करना, ठीक है। तो ब्लिक का जो सही, जिसका मतलब होता है निराशाजनक या उदास, उसका जो सही एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ब्राइट। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा आज का जो सेकेंड लास्ट वर्ड है वो है फेस्टिडियस। फेस्टिडियस का मतलब होता है नकचढ़ी टाइप का, जो लड़का या लड़की होता है नकचढ़ी, मतलब जिसको आप खुश रखना बहुत मुश्किल होता है, इसको हम बोल सकते हैं हार्ड टू प्लीज,
ठीक है, जिसको तो खुश रखना मुश्किल होता है, नकचढ़ी, तो उसका सही एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो देख लेते हैं। फुसी, फुसी का मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाना। फुसी का मतलब क्या होता है? बात का बतंगड़ बनाना। बी होता है कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब जो सहयोग करे, सहयोगी, ठीक है। सी है प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग का मतलब होता है होनहार या फिर प्रसन्न, जो मतलब खुश रहता है, जिसको खुश रखना आसान है, ठीक है, प्रॉमिसिंग टाइप का, खुश रखना आसान है। उसके बाद होता है एडजस्टेबल, जिसका मतलब होता है ठीक ठाक, ये योग्य बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक करने योग्य, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो रिलेवेंट जो वर्ड मिल रहा है फेस्टिडियस का, वो हो जाएगा फ्रेंड प्रॉमिसिंग, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं आज के लास्ट वर्ड की तरफ। तो आज का जो लास्ट वर्ड है वो है स्टर्न, STERN, स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है कठोर, कठोर टाइप का जो इंसान है, कठोर, कड़ा, ठीक है। तो इसका देखते हैं वर्ड, इसका जो सही एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है लीनियंट, लेनियंट। लेनियंट का मतलब क्या होता है? दयालु या फिर कोमल, ठीक है। बी है क्रैबी, क्रैबी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, ठीक है। सी है पोलाइट, पोलाइट का मतलब होता है सभ्य होता है और विनम्र होता है। और डी है अनरीजनेबल, अनरीजनेबल का मतलब होता है अनुचित या फिर अकारण। तो यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड, तो स्टर्न का जो पोलाइट और लेनियंट में जो सबसे रिलेवेंट जो एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा लेनियंट, जिसका मतलब होता है कोमल, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आपको ये बताना है कि आउट ऑफ 20 आप लोगों ने कितना सही किया है, और उसको मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बता देना है, ठीक है फ्रेंड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल बी ग्लोरियस को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।